प्रभु हमें तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हमें सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। भरती प्रेम दया से मन का हर कोना, निर्मल तन हमारा तूने दिया। तेरी पूजा से मन होता है पावन, सब कुछ मिला और क्या चाहिए। आए प्रभु हमें तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हमें सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम प्रभु के द्वार आए हैं उनके स्तुति गान करने, उनकी महिमा गाने, उनके सामने हमारी हर आवश्यकताओं को पेश करने। सर्वप्रथम हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया, हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम उनके द्वारा आयोजित इस यूखरिस्त में भाग लेने का अवसर हमें दिया। आइए इस अवसर को योग्य रीति से स्वीकार करते हुए इसमें योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। विचार से, बातचीत से, व्यवहार से किए गए सारे अपराधों को याद करें, उनके लिए हम क्षमा याचना करते हुए अपने आप को तैयार करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रीस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जिह्वा पर हो ताकि अब योग्य रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य, उसने उसका नाम मूसा रखा क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। जब वह सयाना हो गया तो अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती थी कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही।
उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं, जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया था तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। उसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो, जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यानी देश में बस गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। मैं दलदल के कीच में धंसता जा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते हैं। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबा कर ले जा रही हैं। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। जय घोष। आलेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरेजोन, धिक्कार तुझे रे बत्सैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि
वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु की शिक्षाओं के दौरान, उनके सेवा कार्य के दौरान कई ऐसे अवसर हुए हैं जब उन्होंने उनके सुनने वालों को कभी डांटा, फटकारा, कभी उन्हें कोसा, जैसे अपने शिष्यों को ही कभी कभी प्रभु डांटते थे। उनसे भी कठोर शब्दों में कुछ समूहों को, जैसे फरीसियों को, कभी शास्त्रियों को, कभी सदूकियों को प्रभु यीशु फटकार देते थे। यहाँ हम लोग प्रभु के डांट फटकार के एक अलग नमूना हम देखते हैं। कुछ शहरों को, कुछ नगरों को प्रभु डांटते हैं, धिक्कारते हैं, जैसे कोरोजेन, बत्सैदा, कफरनाहूम, ऐसे शहरों को प्रभु कहते हैं, धिक्कार तुझे। इन शहरों की क्या गलती थी? इन शहरों में प्रभु ने अपनी सेवाएं दी थी, उन्हें अपनी शिक्षाएं सुनाई थी। इन शहरों में प्रभु ने कई चमत्कार दिखाए थे, कई रोगियों को चंगा किए थे, और सर्वप्रथम, सबसे ऊपरी, उन्हें पश्चाताप का उपदेश दिया था। लेकिन देखा गया कि उनके उपदेशों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए इन शहरों को प्रभु धिक्कारते हैं। अब जब प्रभु कोई शहर को धिक्कारते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सारे शहर को, समस्त शहर को प्रभु धिक्कारते हैं, परंतु उन शहरों के उन व्यक्तियों को जिन्होंने प्रभु की सेवा का लाभ उठाया था, उन लोगों को प्रभु धिक्कारते हैं और उनको बड़ी चेतावनी देते हैं कि यदि जो शिक्षाएं, जो सेवाएं तुम्हें मिली, यदि वो उन लोगों को, जैसे सोदोम शहर के नगर के लोगों को मिल लिए होते, तो वे लोग बच जाते। हमें मालूम है पुराने व्यवस्थान से, सोदोम नगर का ईश्वर ने उनका सर्वनाश किया था, क्योंकि वे लोग अपने पापों में पड़े हुए थे, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन प्रभु का कहना है, यदि उन लोगों को प्रभु की शिक्षाएं मिली होती तो वे लोग निश्चित तौर पर पश्चाताप किए होते और वे सर्वनाश से बच जाते। तो प्रभु इन शहरों के उन लोगों को कोसते हैं, उन लोगों को धिक्कारते हैं जिन्होंने इनकी शिक्षाओं का, उनकी सेवाओं का लाभ उठाया था। जब प्रभु इन शहरों को कोसते हैं, हो सकता है आज की तारीख में ये प्रभु की ये डांट हमारे लिए हो, हमारे शहरों के लिए हो। धिक्कार तुझे है इंदौर, धिक्कार तुझे रे रांची, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिक्षाएं सुनी, मेरी शिक्षाओं का लाभ उठाया, तुम लोगों ने मेरे नाम से, मेरे नाम लेकर अपने आप को
ख्रीस्तीय घोषित किया, इनके बावजूद तुम लोग मेरे रास्ते पर नहीं चल रहे हो। तो यहाँ यदि प्रभु इंदौर शहर को धिक्कारते हैं या रांची शहर को धिक्कारते हैं, तो पूरे शहर को नहीं, लेकिन उन शहरों में रहने वाले उन विश्वासियों को जिन्होंने प्रभु को सुना है, प्रभु की शिक्षाएं सुनी है और प्रभु को कम से कम अपने मुंह से अपनाए हैं, परंतु वे प्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप पूरी तरह अपना जीवन नहीं बिताते। तो ये डांट फटकार हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये लागू हो। तो इसलिए हमें प्रभु की शिक्षाओं को बारीकी से न केवल सुनना, न केवल समझना, लेकिन ईमानदारी के साथ उनका पालन करना है। प्रभु के बताए गए रास्ते पर पूरी ईमानदारी और वचनबद्धता के साथ चलना है। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया, तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपापूर्वक दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस इनकी प्रतीक्षा करते रहें, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंग जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।